हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम के दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल गिनती के बचे हुए हैं। और ये जो गिनती के दिन बचे हुए हैं ना, इनको बेहतरीन तरीके से यूज करिएगा और यही आपको प्लस पॉइंट दिलवाने वाले। और 24 तारीख से तो आपका एग्जाम है ही, तो इस चीज को देखते हुए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बढ़िया से तैयारी करिएगा। आज जो हम बताने वाले हैं आपको कि जो सोशल साइंस है कक्षा 10 के लिए, और उस सोशल साइंस में से आपको पढ़ने क्या है। अगर हम बेसिकली देखें तो अभी तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सोशल साइंस लगभग ना के बराबर तैयार होगा, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि कुछ एक ऐसी चीजें बताते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमको पढ़ना क्या चाहिए विशेष तौर पे। तो इन चीजों को देखते हुए हमने ये तैयार किया कि आज का जो हमारा वीडियो होगा वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में होगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन तैयार करवाएंगे आपको कि आपको सोशल साइंस में पढ़ने क्या है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में आप सभी को पता है कि 3 पार्ट है। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपका एक जो फर्स्ट है वो हो जाता है इतिहास, और सेकंड में आते हैं भूगोल, फिर आपका आएगा अर्थशास्त्र, उसके बाद आपका आता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक से चारों सिलेबस जो अखंड आभाषा करके आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, हर जगह से क्वेश्चन बनने वाले। लेकिन जो अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकांश क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, आज हम ये चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इतिहास वाले पार्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में से तो जो पहला चैप्टर है जिसको कहते हैं यूरोप का राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप के राष्ट्रवाद को आपको समझना है, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से यूरोप का राष्ट्रवाद समझना है। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद में अगर हम बात करें तो किन चीजों पर ध्यान देना है, तो विशेष तौर पे आपको इसमें जर्मनी का एकीकरण ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जर्मनी का एकीकरण, इसके अतिरिक्त इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और फ्रांस क्रांति के कारण, फ्रांस क्रांति के कारण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, कि फ्रांस क्रांति के कारण क्या है, इसी में से आपका एक आ जाता है भाई जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, राजनैतिक कारण क्या है। ठीक है, और एक आ जाता है तत्कालीन। ठीक है, तत्कालीन कारण। ये कुछ प्रमुख कारण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहां से जो अगर हम यूरोप के राष्ट्रवाद की बात करें, इस वाले टॉपिक से आपको इतने कंप्लीट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत समझ लीजिए कि दोनों तरफ से, ठीक है, कुछ फ्रांस आंदोलन है उनके बारे में भी समझना है, यहां तक कि आप ये समझिए कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यही से बनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा जो चैप्टर है वो है भारत का राष्ट्रवाद। इसमें आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक, सभी टॉपिकों को अटैच करना है, समझना है। ठीक है, ऑल टॉपिक्स क्लियर करने हैं यहां पर, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ वाले में भी मैथ में भी मार्क्स दिलवाएंगे, क्योंकि 10 नंबर आपके जो है मैथ से आते हैं। ठीक है, 10 नंबर आपके मैथ से आने वाले हैं। तो ये 10 नंबर के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और 10 नंबर यहां से आने ही वाले हैं मैथ से।
तो इसके अतिरिक्त अगर हम इनकी बात करें तो टोटल जो आता है वो 70 नंबर का, लेकिन अगर यहां से देखें तो 60 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और 10 नंबर मैथ से आएगा। टोटल हो गए 70 नंबर। तो 70 में से अगर हम इतिहास की बात करें तो यहां से ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद। भारत के राष्ट्रवाद से ऑल टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, चाहे किसी भी हाल में आपको, आप ये समझिए कि यहां से क्लियर करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक चैप्टर आता है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि बच्चे अभी दो चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और जो एक चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है आपको, औद्योगिकरण का युग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में केवल इतने ही आपको समझने हैं और देखने हैं। इसके बाहर से हिस्ट्री में क्वेश्चन आने वाले नहीं है। केवल 3 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद, और एक जो है औद्योगिकरण का युग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, बात है भूगोल पे। भूगोल की अगर हम चर्चा करें, भूगोल की बात करें तो जो पहला टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है भाई, देखिए कि क्या कहते हैं उसको, संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संसाधन। ठीक है, अच्छा टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो इतिहास जो टोटल है, इतिहास आपका आता है 20 नंबर का। ठीक है, ये भी ध्यान देना कि इतिहास टोटल 20 नंबर आएगा और 20 नंबर में से इधर से आने वाले हैं और प्लस में मैप जो आपका है वो भी इसी में ऐड होता है। 5 नंबर का मैप और 15 नंबर की ये लिखित परीक्षा, ये आपकी आने वाली है। भूगोल में अगर हम बात करें, जो पहला चैप्टर आता है आपका संसाधन और विकास, बहुत ही मायने रखता है, ध्यान देना, संसाधन व विकास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल क्लियर करने हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी जो भी टॉपिक है सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है, संसाधन और विकास वाले का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, और 20 नंबर यहाँ से भी, भूगोल से भी 20 नंबर मिलने वाले हैं आपको, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है संसाधन और विकास का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर जो आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव पूरी तरीके से पढ़ना है, जल संसाधन नहीं पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं कृषि वाला चैप्टर। ठीक है, जल संसाधन नहीं पढ़ना बेटा, ध्यान से समझना, जल संसाधन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन नहीं आ सकते यहाँ पे। जल क्या आएगा, संसाधन और विकास आएगा, वन्य जीव आ जाएगा। उसके बाद जो आपका एक चैप्टर बचता है कृषि, जहां से आप जो भी पिछली क्लासों में पढ़े हुए हो, बिल्कुल इस पर मेहनत नहीं करनी है, ध्यान देना है, लेकिन क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आज आप जो रबी और खरीफ जायद की जो फसलें हैं उन फसलों के बारे में पूछा जाता है, प्रमुख नगरों के बारे में, प्रमुख राज्यों के बारे में, फसलों के बारे में पूछा जाता है। तो वो आप शुरू से लेकर 6 से लेकर जो भी जूनियर में पढ़े हुए हो वही से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो चुका है आपका। ठीक है, तो इन जो 3 चैप्टर है यहाँ पर भूगोल की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में एक चैप्टर और आ जाता है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसको भी। तो विनिर्माण उद्योग, ये 4 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। भूगोल से 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र आपका आता है 10 नंबर का, और माफ करिएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का, 15 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 15। ठीक है, अब ये 15 नंबर जो है भैया 20 नंबर बताने, तो 20 में से आपका जो है 5 नंबर किधर चला जाएगा, मैथ पे चला जाएगा, बचे कितने, 15। ठीक है, तो 15 15 15 टोटल 15 चौको कितने हो गए, 60 नंबर हो गए, और 5 इधर का 5 इधर का किधर चला जाता है, मैथ में, यानी कि 10 नंबर। ठीक है, 70 का पूर्णांक होता है। चलिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में आपका जो एक बहुत ही फेमस जो चैप्टर है जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि विकास। विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर बार लगभग डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद इसी से संबंधित जो एक चैप्टर है जिसका नाम आता है क्षेत्रक। क्षेत्रक, ठीक है, विकास क्षेत्रक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा शास्त्र आपको ये समझिए कि पढ़ना नहीं है मुद्रा शास्त्र, क्योंकि मुद्रा कई जगहों से रिलेटेड हुए तो वो आप समझ लोगे। इसके बाद आता है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार जिसपे हमने कई बार वीडियो भी बना चुके हैं हम। ठीक है, कि उपभोक्ता अधिकार क्या, उपभोक्ता किस तरीके से
उनका शोषण होता है। तो कई तरीके हैं जो आपको ये 4 टॉपिक जो है अगर आप ये क्लियर करते हैं 4 टॉपिक तो 15 नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं। 4 चैप्टर है और माफ करिएगा 3 चैप्टर जिस डेवलपमेंट, क्षेत्रक और उपभोक्ता अधिकार, 4 ये 3 चैप्टर पढ़ने से आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नागरिक शास्त्र में बात करें तो सबसे पहले अगर जो मुख्य चैप्टर आता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। अगर एक चीज याद रखिएगा, हमने जितने भी बनाए हुए हैं अभी तक जितने भी टॉपिक आपको बताया इधर से क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है। इसके बाद आता है आपका संघवाद, ठीक है। संघवाद पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि सत्ता की साझेदारी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सत्ता की साझेदारी आपकी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट है तो संघवाद आपको तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि संघवाद जो रिलेटेड है, असंबंधित है, वो सत्ता की साझेदारी से ही संबंधित है। अगर संघवाद बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो सत्ता की साझेदारी, तो संघवाद पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। जाति धर्म व लैंगिक मसले, जाति धर्म व लैंगिक मसले। यहां से आपको करना क्या है कि आपके समाज में आसपास की चीजें जो होती हैं, जो आपके चारों तरफ घटनाएं घटती है, उन घटनाओं के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हीं घटनाओं को आपको आंसर कॉपी पर लिखना है, ठीक है। अब जाति के बारे में, धर्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, इसके बारे में, और लैंगिक मसले क्या हो सकते हैं कि भाई समानता का अधिकार है ना, लड़कियों को कम शिक्षा ग्रहण करना, लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना, तो ये सारी चीजों पर चर्चाएं यहां पर हो सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मायने रखता है, ठीक है। इसी के साथ एक चैप्टर और आता है लोकतंत्र का परिणाम, ठीक है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते नहीं, लेकिन फिर भी एक नजर हम देख लेंगे कि लोकतंत्र का जो परिणाम है वो लोकतंत्र के परिणाम क्या हो सकते हैं, लोकतंत्र के जो प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन कौन सी लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के जो टॉपिक है, इतने टॉपिक हमको क्लियर करने हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा सिलेबस है नहीं, ठीक है। आपको इतिहास में केवल बेसिकली अगर देखें तो 2 से 3 चैप्टर क्लियर करने हैं। 2 से 3 चैप्टर में आपको 15 से 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। भूगोल में भी वही कंडीशन है कि 15 से 20 नंबर मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 से 4 टॉपिक चैप्टर क्लियर करने होंगे। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र की तो 15-15 नंबर के आते हैं। अगर आप 15 में से 10 भी करते हो, 100 का टारगेट बिल्कुल नहीं रखना है, ध्यान देना, 100 का टारगेट बिल्कुल रखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप 100 का टारगेट रख के चलते हो तो फिर आपका जो मामला होगा वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है ना कि हम वो 100 लेके आना है, कैसे लाएं, तो उस प्रेशर में थोड़ा सा व्यक्ति डैमेज हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। अर्थशास्त्र में क्या करना है, 3 चैप्टर है, विकास है, क्षेत्र का और उपभोक्ता अधिकार है, बिल्कुल 15 नंबर मिलने वाले, बहुत ही आसान से चैप्टर है। इधर भी आपको 3 से 4 चैप्टर देखने हैं, 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और एकदम जम के तैयारी करना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से ही तैयारी करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।